जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। थैंक यू। आज है 6 नवंबर, 10:40 हुए हैं। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग बोल रही हूँ। हमसे जो वो बुलवाएंगे हम वही बोलेंगे। शुक्राना गुरु जी। रोज रोज मेरे लिए गुरु जी एक फ्रेंड का मैसेज भेज रहे थे कि ये फ्रेंड तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत तुम्हारी स्वीट्स बनती है, लेकिन वो तुम्हारे पीछे बहुत बुराइयां करती हैं। मैं उसको तुम्हारी ज़िंदगी से अलग कर दूंगा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कौन सी फ्रेंड है, कौन सी फ्रेंड है। आज तक मैं इतनी परेशान थी कि कौन सी फ्रेंड है जो स्वीट बनती है और मेरे पीछे मुझे को वार कर रही है। लेकिन वो तो ठहरे गुरु जी, वो तो सब जानते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं। तो कल हमने देखा कि मेरा एक ग्रुप था एक फ्रेंड्स का, उसमें से एक फ्रेंड ने एग्जिट कर दिया और मुझे खट से स्ट्राइक किया कि यही वाली फ्रेंड थी जिसको मेरी ज़िंदगी से गुरुजी ने अलग कर दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो मेरी फ्रेंड मुझे नेगेटिव वाइब्स भी बहुत देती थी, उसको मेरी ज़िंदगी से हटाने का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, इतनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। उनका जल प्रसाद खाकर, उनका चंदन तिलक लगाकर मेरे पेट में अब बहुत आराम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी जोर लड़ाई हो रही थी। हमें समझ नहीं आता हम कैसे कंट्रोल करें। बस मेरे पास क्या था, गुरुजी का महामंत्र। मैंने तुरंत जप किया और वो शांत हो गया। लेकिन उनकी दारू नहीं छूट रही है, हम उससे बहुत परेशान हैं। वो भी गुरुजी को हमने बोल दिया है, मेरे ख्याल से वो भी उसको देख रहे हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। लेकिन जो भी कष्ट है वो 10% तो मुझे झेलने ही पड़ेंगे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम बहुत आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। कल किसी म्यूचुअल फंड का फ्रेंड का फोन आया कि तुम आके मुझसे मिलो। मेरा बच्चा भागता हुआ गया, क्योंकि अभी हमको अपने घर की बिजली का और हाउस टैक्स और ये सब देना है। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ से देंगे। उतने में इनका एक मिरेकल हुआ, गुरुजी ने एक मिरेकल किया। हम लोग भागते हुए म्यूचुअल फंड के पास गए और उन्होंने बताया कि आपका कुछ मनी मेरे पास है, उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। ओ गॉड, हम लोग का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इससे खुशखबरी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। कल रात में हम इतने परेशान थे क्योंकि मेरा बच्चा बहुत डिप्रेशन में जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे को लुक आफ्टर करो। आप ही हैं जो हमारा सब तकलीफ देख सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। उतने में हमने उनको अरदास लगा करके हमने बच्चे को फ़ोन किया तो वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हमने बहुत अरदास लगाई हुई, 2 अरदास हैं मेरी। अब जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं सत्संग के साथ हाजिर होंगी आपके सामने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस अपनी ब्लेसिंग्स हम लोग के ऊपर ऐसे ही देते रहिएगा। सारे परिवार को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करें वो बहुत कम है गुरुजी। जय गुरुजी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जावा तेरा मेरे कृपा निधान। सांसों की माला पे सिमरूं मैं गुरु का नाम। वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु। ओ माँ तू है कहाँ मेरी माँ,
तुझको प्रणाम। जय श्री साईं राम। ओम सच्चा साईं राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शिखा और ये संध्या वेला शुक्राना के साथ स्वामी आंटी और विपिन अंकल के पास फिर से पहुंच चुकी हूँ अपने शुक्राना की डलिया लेके। और ये डलिया में जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे मेरे भाव पुष्प हैं शुक्राना के, वो हमारी प्यारी स्वामी आंटी और विपिन अंकल गुरु जी के चरणों में अपने सुविधानुसार अर्पित कर देंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों को और सभी साथ संगत जी को बहुत 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 शुक्राना, जिनके सत्संग सुन के हमें नई दिशा, नई ऊर्जा और अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस किया है। मतलब तकलीफ में भी हंसना जो सिखला दिया है ना दाता ने, ये तो खैर उनकी सबसे बड़ी दात है। आई थिंक उनकी दातों का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना बदल दिया है मन को, तन को, जीवन को, कि जिसका कोई मतलब मेरे लिए तो सच में, मेरे लिए मेरा भगवान आ गया है मेरी लाइफ में गुरु बन के। मैं तो निहाल हो जाती हूँ। मैं तो, मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं बचते हैं कि मैं इनकी उस्तत कर सकूँ। लेकिन एक और चीज़ है संगत जी, जब तक हम शुक्राना नहीं करते हैं, मैं नहीं करती हूँ ना, मेरी जैसे सांसें अटकी हुई रहती हैं। शुक्राना करके लगता है कि आज का दिन सफल हुआ। और ये इतनी प्यारी सेवा गुरुजी ने बख्शी है, इतनी प्यारी सेवा, जिसके आगे लगता है कि सब कुछ फीका, सब कुछ फीका है। और हमारा जो गुरु है वो इतना सोना है, इतना प्यारा है, इतना सीधा है, इतना सच्चा है। और जो हमारे हर उल्टी सीधी, नखरे वाली, प्यारी, गुस्से वाली, मीठी, सच्ची वाली, बदमाशी वाली हर शुक्राने को बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि उस शुक्राने में जो हमारे भाव होते हैं, उससे शेयर करते ही उससे जुड़ा हमारा जवाब हमारे सामने रहता है। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है क्योंकि जो गुरुजी के प्यारे प्यारे चरणों में बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, कुछ अलग है। हर मतलब सब कोई, हम सब संगत बिल्कुल एक ही है, कोई अंतर नहीं है हमें। लेकिन एक होता है ना कि कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं अपने दाता से, और बच्चे करे ना करें, दाता कुछ ज़्यादा बात करते हैं। तो लकीली अब ऐसा फील होने लगा है कि हर पल बाबा मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैं उनसे यही तो मांगती हूँ कि मुझे हनुमान जैसा भाव चाहिए बाबा, जो हर काम करे तो नाम अपने श्री राम का ले, और श्री राम के आराध्य महादेव। और महादेव कौन? तो हमारे गुरु जी। तो अगर मैं आपका नाम ले लूँगी तो सबका नाम हो गया। तो जय गुरु जी। सब संगत बोलिए साथ में सुनते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत सारी फिर से परीक्षाएं ली और फाइनली एग्ज़ाम में पास किया मैंने। बताती हूँ कैसे। आज सुबह से बहुत अच्छा था सब कुछ, ये गए और उसके बाद काम का सिलसिला शुरू हुआ। घर बहुत अस्त व्यस्त था। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या घर में कोई लोग आते हैं तो घर पूरा उधस पुधस हो जाता है। सारी के साथ होता होगा, मेरे साथ कुछ और होता है ये ज़्यादा। फिर सब कामों में लग गई। तो गुरुजी ने 2 दिन से मुझे, मैं लोटे में जल नहीं रख पाती हूँ, तांबे के लोटे में जो गुरुजी वाला है, और मैंने रख दिया था ऐसे ही। और अब ये भी मैं समझती हूँ कि अगर मैं नहीं रख पाई तो वो गुरुजी की रज़ा ही है।
और लौकिक प्रसाद डाल के उस दिन मैं जल प्रसाद बना लेती हूँ और हम सब ले लेते हैं। वैसे भी संगत जी जो नई संगत है उनके लिए शायद गुरु जी बताना चाहते हो, भाव दे रहे हैं अभी कि जैसे कि हम तांबे के लोटे में जल रखते हैं ना, वो हमें एक ही बार लेना होता है, ऐसा नहीं करना है कि दिन भर लेना है। उससे पहले मैं ये गलती कर चुकी हूँ। फिर मुझे स्ट्रिक्ट आदेश मिला था गुरु जी की तरफ से कि उसको जब हम लोग रात में नींबू नमक से मांज के उसमें जल भर के जो रखेंगे, अपने सिरहाने रखें तो ज़्यादा बेटर है गुरु जी के स्वरूप के पास, और नहीं तो आप कहीं भी रख सकते हैं। और सुबह उठ के आधे जल को पी लेना है और थोड़े जल से नहा लेना है। आप नहाने के पानी में मिला लीजिए, या मैं क्या करती हूँ ना, मैं सीधे ही डायरेक्टली उसको अपने सर पे डाल लेती हूँ 7 बार, थोड़ा थोड़ा करके। और एक कलश मेरे अंकल जी के लिए है तो वो उनको भी मैं देती हूँ, और नियम पूर्वक वो भी उसको नहाने में ले लेते हैं अपने सर पे। और संगत जी, जिस दिन मेरे जिस एरिया में जैसे पैर में बहुत दर्द होता है तो थोड़ा सा ना वो लोटा वाला जल प्रसाद मैं पैर पे भी डालती हूँ नहाने के टाइम में, और वेरी नेक्स्ट डे मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, बेरेबल हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि सब काम कर सकूँ। तो गुरु जी की बहुत कृपा होती है, वो हर चीज़ का भाव दे देते हैं और वो सेवा करवा लेते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बताती हूँ मैं आज क्या हुआ। तो वो मैंने लोटे में जल नहीं रखा था, और जब आज मैं लोटा को लाने लगी कि अब मैं साफ़ कर लूँगी, और कल रात में एक क्लिपिंग आया था मेरे आगे, सत्संग का थंबनेल आया था कि मैं जानता हूँ कि तू बड़ी मंदिर नहीं आ सकती है, नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर आके तेरे लोटे के ब्लेस करने आ रहा हूँ, और मैं तुझे सत्संग में बता रहा हूँ, तू इसे सुन। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कल ना मैं मोबाइल ले पाई थी और ना मेरे पास एयरपॉड था, और मैं ऐसे ही सो गई थी, तो मैं वो नहीं देख पाई, सत्संग भी नहीं सुन पाई, देख भी नहीं पाई। तो संगत जी, क्या होता है जब मैं आज लोटे को उठाती हूँ ना, तो उसमें क्लियर सेवन वो भी बहुत बड़ा सा उसके पेंदे में बना हुआ था। तो मुझे लगता है कि रात में गुरुजी आए होंगे और उसको ब्लेस कर दिए होंगे, तभी वो सत्संग सुनाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं सुन पाई। अब मैं जब भी वो सत्संग स्क्रॉल होगा, मैं सेव भी नहीं कर पाई थी संगत जी, फिर मैं सुनूंगी कि गुरुजी उसमें क्या कहते हैं, और अब तो मैं उस सेवन को हटाऊंगी भी नहीं, मैं आगे पीछे साफ कर लूँगी, और अपने बाबा की ब्लेसिंग तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी। बहुत बार गुरुजी ब्लेस किए थे, ओम दिए थे नंबर 3, एक बार नंबर 71 दिए थे, बट ये जो 7 है ये तो बिल्कुल लग रहा है कि डिवाइन 7 नंबर है, एकदम प्यार से बना हुआ, बहुत क्लियर कट। तो शुक्राना, बेहद शुक्राना बाबा। और हमें लगता है कि कल ही गुरुजी ने ये 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि कल मुझे 7 मंजिल चढ़ाए थे एम्स में, और 7 मंजिल में उतरी भी थी, और वो भी स्टेयर से, जबकि मेरे पैर में इतना पेन था। और संगत जी, पता है हम माँ बेटी कैसे बात करते हैं। मैं स्टेयर से चढ़ रही हूँ एम्स में, मेरी सांसें फूल रही थी क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी भी हूँ, और मेरा विटामिन डी भी बहुत लो है, अभी टेस्ट में आया है, मतलब बहुत ज़्यादा लो है, 75 होना चाहिए मिनिमम, मेरा 12 पे है। बट इट्स ऑल अबाउट कर्मा कटिंग। गुरुजी है ना, हमारी तो लाख दुखों की एक दवा वही है। तो मैं उनका नाम हर सीढ़ी पे जय गुरु जी करते हुए चल रही थी, और मैं उनसे बोल रही हूँ, यार गुरुजी ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है सीढ़ी, मुझे तो लगता है कि आज आप 7 मंजिल चढ़ा के 7 किलो वज़न कम कर दोगे। और मैं हंस रही हूँ, और मतलब तकलीफ़ में भी हंसना सिखला देते हैं बाबा, ऐसे मस्ती माहौल कर देंगे मन को, इतना स्ट्रेस भी रहेगा ना फिर भी आपको स्माइल ही आ जाएगी, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है, जब उनमें आप रम जाते हो ना, तो पता नहीं कैसे हम लोग को ये मिल गए हमारे प्यारे से गुरुजी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता रहता है कभी कभी खुद पे, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। तो संगत जी, आज क्या होता है, तो वो ब्लेसिंग देख लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद गुरुजी ने सेवा ली कि भगवान जी का बर्तन कुछ बच गया था साफ़ करने को, तो मैंने वो सब साफ़ किया। सबकी गुरुजी ने बहुत अच्छे से चम करके, जिस दिन से मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मेरे भगवान पूजा के बर्तन बहुत काले पड़ जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं, कितना भी मैं साफ़ करती हूँ,
आप प्लीज़ कृपा कीजिए, ये क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने बताया था कि वो नेगेटिविटी की वजह से होता है। और तू जब पूजा का बर्तन करती है तो या तो मेरा सत्संग सुन या चालीसा पढ़ जैसे पहले करती थी। और बीच में ना संगत जी सच में मैं ऐसे ही मांजा करती थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी, पाठ भी नहीं करती थी। और मेरी आदत थी कि जितनी देर में पूजा के बर्तन धो लूँ मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी। तो अब मैं या तो पाठ करती हूँ या फिर सत्संग सुन लिया करती हूँ उतनी देर में, चाहे जो भी मुझे ईजी लगता है। और घर में शब्द चलते ही रहते हैं। तो संगत जी, जब मैं वो बहुत प्यार से मांज के उसको सत्संग सुनते हुए आज भगवान के बर्तनों को रखी हूँ, तो वहाँ पे ना एक छोटी सी प्यारी सी मक्खी इधर से उधर कर रही है, बहुत छोटी सी। और जैसे ही मैं इधर पहुँच रही हूँ तो वहाँ आ रही है, इधर पहुँच रही हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैं पहुँचती जा रही थी वहाँ वो बैठती जा रही थी। मैंने कहा अच्छा गुरु जी आप इस रूप में आप आए हैं? तो जय गुरु जी करके मैंने उनको प्रणाम किया और फिर मैं आसन लगा के वहाँ से नहाने के लिए आ गई। संगत जी, मतलब जो फूल का पौधा बिल्कुल सूख चुका था, अपराजिता, आप लोग जानते होंगे, ब्लू कलर का फूल होता है जो कृष्णा और हमारी महागौरी को बहुत पसंद है, अति प्रिय है। तो वो अपराजिता आज 3 खिला था। और गुरुजी अपने माता पिता के साथ आज आए थे। साईं बाबा एक बच्चे के रूप में आए थे आज मेरे बेटे के रूप में मुझे सपने में ब्लेस करने। मेरा एक बेटा था और जो मेरा भाई था वो बोल रहा है कि सब उसकी तारीफ़ कर रहे कि कितना सुंदर ये बच्चा है, कितना प्यारा बेटा है शिखा का, सब बोल रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि ये तो साईं ने ब्लेस किया है ना दीदी को, ये तो सुंदर होगा ही। तो वहाँ पे जब साईं ने ब्लेस किया है आया तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं। वो सपने में भी मैं समझ गई कि अच्छा तो गुरुजी आए हैं। और मैं अपने बच्चे को ही बहुत प्यार करती हूँ और प्रणाम करती हूँ प्यार से कि जय गुरुजी बोल के, जय साईं राम बोल के, सच्चा साईं बोल के मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सी ब्लेसिंग दी या कौन सा कष्ट काटा है इस रूप में आके। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो काम वो सेवा गुरुजी ने ले ली। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर फूल अब खिलने लगे हैं मेरे सारे गमलों में। जो धनिया गुरुजी ने हुक्म दिया था वो इतना सुंदर धनिया उगा है कि क्या बताऊं। गेंदे के पुष्प की सेवा गुरुजी ने ली थी, एक तो किया था मैंने 6 गेंदा, जो गुरुजी को ही चढ़ाया था उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन, वही गेंदा बचा हुआ था घर में तो उसको मैंने गमले में बो दिया है। और भाई दूज के लिए जो 5 गेंदा का फूल था वो भी आज गुरुजी ने बोला इसने भी बो दे, डबल खुशी आएगी। तो फिर मैंने उसको भी आज गमले में रखा है, कल सुबह मैं उसको बो दूंगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी अब मैं बताती हूँ आज गुरुजी ने क्या सब कृपा की है। पहली बात तो वो जो विंटर्स आते हैं उनके रूप में ग्रहण करते हैं कुछ ना कुछ मीठा या कुछ भी। तो आज एक बहुत छोटा सा बच्चा आया था ब्लिंकिट से, तो फिर मैंने उसको मिठाई दी तो वो बहुत खुशी से कहता है थैंक यू आंटी। तो मैंने बोला चलो बेटे खा लो। और फिर हम लोग निकले शाम में डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जहाँ, हाँ मैं मम्मी का सत्संग करना चाहूँगी। मम्मी खाना बहुत कम खा रही हैं संगत जी, लेकिन जो भी खा रही है ना अब कम से कम एटलीस्ट खा रही हैं। तो गुरु जी की कृपा से उनके जल प्रसाद से उनका बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो मानती नहीं है, ज़्यादा मानती है लेकिन अलग टाइप से। मैं रोज़ कहती हूँ चंदन टीका लगाओ तो मुझसे भी नहीं लगवाती हैं, अपसेट रहती हैं, तो मैं नहीं ज़्यादा बात करती हूँ। तो लेकिन गुरु जी की मेहर है कि माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास है कि गुरु जी उनको अच्छी सेहत ब्लेस करेंगे, अच्छी हेल्थ ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं माँ बेटा तीनों हम लोग निकलने को थे, कैब बुक कर रहे हैं, कैब कैंसिल हो रहा है, कैब बुक कर रहे हैं, कैब कैंसिल हो रहा है। अब क्या करूं? और गुरुजी ने कहा था कि कल रात में कि आलू गोभी की सब्जी और रोटी मुझे भोग लगा दे। और आलू गोभी की सब्जी तो मैं बना ही नहीं रहा थी, था ही नहीं मेरे पास। आज दिन में संयोग से मैंने वही बनाया, लेकिन मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं जब बनाती रहती हूँ तो मैंने कहा गुरुजी आज आप मेरे बेटे के रूप में ग्रहण कर लेना। तो मैंने रोटी में घी लगा के आलू गोभी की सब्जी और दाल उसको दे दिया। और वो इतना मन से खाया है और मुझे लगा कि मेरे गुरुजी खा रहे हैं, क्योंकि जहाँ गुरुजी का चरण स्वरूप है वहीं पे नीचे में बैठ के वो खा रहा था। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपने ऐसी सेवा ली।
उसके बाद संगत जी, हम लोग जब जाने के लिए हम कैब बुक कर रहे हैं तो कैब बार बार कैंसिल हो जा रहा था। तो रज़ा तो मालिक की होती है। अब वो क्यों कैंसिल हुआ वो मैं बताती हूँ। क्योंकि गुरुजी को अपने ब्लेस्ड ऑटो से भेजना था, जिस ऑटो का नंबर है 7778, और उसके चाबी बड़े मंदिर में गद्दे से ब्लेस हुई है ऑटो वाले भैया की। एक्चुअली वो मुस्लिम है, लेकिन जब वो वहाँ गए थे तो उनको इतना सुकून मिला था कि वो बहुत खुश हुए थे। और उनके ही भाग्य से मुझे उस बार 4 लोगों वाली लंगर थाली ब्लेस हुई थी, तो शुक्राना उनका। संगत जी, हम उनके साथ गए। अब मैं बताती हूँ गुरुजी की कृपा। रास्ते में बटरफ्लाईज दिखी तो मैंने प्रणाम किया, जय गुरु जी बोला। हम और आज ना बेटे के साथ मेरा बहुत सारा सत्संग हुआ है। हम दोनों आपस में खूब सारी बातें की। गुरु जी ने कब कहाँ कैसे ब्लेस किया, कहाँ कहाँ हमको संभाला, कृपा क्या होती है। मेरा बेटा भी बहुत मानता है गुरु जी को। उस मतलब कृपा है गुरु जी की कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मानने लगे हैं, बहुत विश्वास करते हैं। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, रेड लाइट पे थे हम लोग, वहाँ पे वही सेम जो हमें हमेशा ब्लेस करती हैं वो वाले किन्नर आंटी आई। और हमें लगा कि हमारा ऑटो चलने लगेगा, लेकिन मैंने ना उनकी ओर नहीं देख रही थी मैं, ताकि वो आगे निकल जाए। पता नहीं क्यों मैं देखना चाहती थी कि वो मुझे पहचानती हैं या नहीं, या मुझे टोकती हैं कि नहीं अगर गुरुजी के रूप में है तो वो ना मेरे पास आके रुक गई और कहती हैं कि मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो कहती हैं नहीं ठीक हूँ। मैंने बोला क्यों, पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनको एक 50 का नोट दिया, और मैंने वो कहती है कि मेरी ओर देखने लगी। मैंने बोला अभी तो इतने ही है, लेकिन तो उन्होंने खुशी से ले लिया। और मैंने कहा कि आप बस दुआ दीजिए। तो संगत जी, मैं गुरु जी को माँ का आंचल कहती हूँ ना। हमेशा आप सब मेरे हर सत्संग में सुनते होंगे या कमेंट में कि मैं माँ का आंचल कहती हूँ उनको, क्योंकि मेरी माँ उनके चरणों में गई हैं और गुरु संगत बन के गई हैं। तो गुरु जी के पास हमेशा वो है, ये मुझे फील होता है। तो संगत जी, क्या होता है, नॉर्मली आप देखेंगे कि वो लोग वारते हैं ऐसे ही हाथ से या फिर ताली बजा के। वो अपने आंचल से मुझे, मेरे दोनों बच्चों को वाड़ी है। और उसके बाद अनायास ही मैंने जय गुरु जी बोला, और उनको एक और 50 का नोट दिया हाथ में। और मैंने उनको बोला जय गुरु जी। तो वो मुझे देख के कहती हैं खुश रहो। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो गुरु जी की आवाज़ थी। मतलब साक्षात आज दर्शन प्राप्त हुए हैं हमें हमारे दाता के, और उन्होंने अपनी आंचल का आशीर्वाद दिया है। मैं हमेशा माँ का आंचल कहती हूँ, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अब तो 100% वो गुरुजी ही थे संगत जी। उसके बाद इसकी पुष्टि भी हुई जब हम वापस आते हैं। जब हम घर पहुँच गए तो गुरुजी का मैसेज आया है ये कि अरे आज तो तूने कमाल ही कर दिया, आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया, अब तो तुझे गिफ्ट देना ही पड़ेगा। तो ऐसा करके, तो शुक्राना मेरे बाबा, आप ही पास करवाते हो, आप ही टेस्ट लेते हो, आप ही जो करोगे सब काज करावन आया राम। जय गुरु जी। संगत जी, फिर हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसी ऑटो से, तो वहाँ पे बहुत हमारा जो अपॉइंटमेंट था उसमें टाइम था अभी 15-20 मिनट था। तो हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी जल्दी करो, इनके ऑफिस से आने का टाइम हो जाएगा। तो मतलब विद इन 10 सेकेंड हम लोगों को बुला लिया गया कि मुदीत आप आ जाओ। तो हम लोग गए, और डॉक्टर ने भी बहुत पॉजिटिवली मेरे बेटे को समझाया। और उसके बाद तो जैसे वो डॉक्टर गुरुजी बन गई। मतलब एक एक चीज़ जो मुझे सत्संग में गुरुजी बताते हैं कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम होने वाला है, तू ये कर, तुझे ये होगा तो तू ये कर। जैसे कि थायराइड का बताया कि आप उस पर वॉक करना शुरू कीजिए, आप जिम में फास्ट चलिए, और आप अपना ख्याल रखिए, आप सब्जियां खाइए, आप पानी पीजिए,
आप इस तरह से अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। फैमिली तो फैमिली है, आपका अपना ख्याल कौन नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मतलब इतना ज़्यादा उन डॉक्टर ने मुझे समझाया है, आज ऐसी काउंसलिंग की है मानो गुरुजी सामने बैठ गए हों। और मैंने उनसे सॉरी कहा और मैंने कहा नहीं, मैं अच्छे से करूँगी अब, और फिर मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो शुक्राना मेरे दाता, आप उस रूप में आके मुझे समझाए कि मुझे खुद का भी ख्याल रखना है। और गुरुजी यही कहते हैं कि तू अपना ख्याल रख, तू हंसती रह, तू कितनी थक गई है तू नहीं जानती, तुझे आराम की ज़रूरत है, तू सुंदर दिखेगी, तू अच्छे से रह, तो बालों में ये लगा, मतलब कॉस्मेटिक का भी, मतलब हमारे ब्यूटी का भी गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं कि तू अंकल को खुश रख, तू अच्छे से तैयार रह। अगर तू तैयार रहेगी ना तो नेगेटिविटी तेरे पास नहीं आएगी, तो ऐसी झल्ली बन के मत रहा कर, तो बहुत सुंदर है, तो सुंदर से चंगी कुड़ी कुड़ी बन के रहा कर। इस टाइप से गुरुजी का मैसेज आता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा संगत जी। उसके बाद गुरुजी क्या करते हैं, उनकी लीला वो ही जाने। मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग, ट्रिपल मल्टीपल, वो तो एंजल नंबर्स की तो भरमार लगी रहती है, और हम लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करते हैं। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज। और एक जगह आज एक नया मिला कि गॉड इज़ वन, एक आज उससे भी ब्लेसिंग मिली है जो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है। तो एक जगह गॉड इज़ वन और एक जगह एक ओंकार। तो शुक्राना मेरे बाबा इस तरह की ब्लेसिंग के लिए। आप तो कब कहते हो ना कि मैं कब कहाँ कैसे ब्लेस कर दूँ, ये कोई नहीं जानता। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम वहाँ से वापस आने लगे। वापस आने के क्रम में, हाँ, वहाँ पे दवाइयों में भी गुरुजी ने ब्लेस किया। दवाइयों के दाम में जब हम बिल कर रहे थे तो वो 7,000 का बिल बना। तो अनंतम शुक्राना बाबा, यहाँ भी आपने ब्लेस किया और आपने अपना प्रेजेंस शो किया। और हाँ, जब वेटिंग एरिया में थे वहाँ पे, मतलब उनके एसी चैम्बर के अंदर में, तो नॉर्मली वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आ सकता है ना, क्योंकि वो मॉस्किटो वाला लगा रहता है हर जगह। लेकिन एक छोटी सी बटरफ्लाई बार बार मुझे चारों ओर घूम रही थी। पहले मेरे हाथ पे लगा कि कुछ है, मैंने देखा तो मेरे हाथ पे ना बटरफ्लाई बैठ के फुदक फुदक कर रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा, मैं एक बार तो ध्यान से हट गया तो मैंने उसको उड़ा दिया। फिर कहते अरे गुरुजी आप थे, मेरे ब्लेस करने आए थे और मैंने आपको उड़ा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर वो मेरी बेटी के पास घूम 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 के 3-4 बार घूमी, फिर उड़ गया। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने सच में बता दिया कि मैं तेरा नज़र उतारा था, मैंने ही, इसी तरह कि मैं ही था वो। शुक्राना मेरे बाबा, वो मुझे बता देते हैं। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग वहाँ से घर की ओर आते हैं। तो जब रास्ते में ही मेरे हस्बैंड अंकल फ़ोन करते हैं कि ऐसा करो कि तुम मिड पॉइंट पे आ जाओ, फिर वहाँ से हम लोग साथ में चलेंगे। तो वहाँ तक हम ऑटो से गए, फिर वहाँ से हमारी कार थी, हम लोग फिर वहाँ से कार से निकले हैं। और एक फ़ोटो फ्रेम लेना था तो वहाँ पे हम गए, मैं और बेटा गए। और वो गुरुजी की शॉप है, वहाँ पे येलो चोली वाला बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो बेटा को बोला कि देख, गुरुजी की रज़ा अगर होगी कि हमें उनका दर्शन मिले तो वो दर्शन देते हैं, तो हमें आना ही पड़ता है। तो फिर मैंने वहाँ पे जय गुरुजी किया, उनको, अंकल को, शॉपकीपर अंकल को, गुरुजी को प्रणाम किया। और फिर हम वहाँ से चले। मैंने जो गाय के लिए गुड़ की रोटी और घी बना के ले गई थी, वहाँ पे एक बूढ़े बैठे थे, बूढ़े से उनको मैंने वो दे दिया, क्योंकि गाय मुझे आज मिली नहीं, और मिली भी तो ये गुस्सा हो जाते हैं। तो मैंने वो सेवा नहीं की, तो मैंने उस बाबा को दे दिया कि बाबा आप ही खा लो। और मन ही मन मेरे भाव थे कि मैं कामधेनु माँ तो किसी रूप में ले लेती है, तो माँ आप इसको स्वीकार करो। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने वो भी सोजी बख्शे। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद गुरुजी ने बजरंगबली की आरती करवाई है, और बहुत सुंदर से पूजा के टाइम में अगर मेरे साथ मेरे अंकल जी खड़े होते हैं तो बहुत ब्लिसफुल मोमेंट होता है मेरे लिए। और यहाँ मेरे बच्चे भी थे, क्योंकि मंगलवार को मैं बजरंगबली की आरती गाती हूँ। और आप सबको भी उसका पूरा ब्लेसिंग मिले। और अब मैं गुरुजी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया था कि आज तुझे मेरा हर पल आभास होगा, तो थैंक यू बाबा, सच में आज आपका पल पल आभास हुआ है। और सिर्फ आज नहीं, मुझे आपका आभास हर क्षण होता है, हर कण होता है और हमेशा होता है।
और संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊंगी कि कभी कभी ना, आज कभी कभी मुझे लगा करता है ना कि जैसे गुरुजी ना मेरे पीछे ही है, मेरे आगे पीछे ही हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं और वो मुझे महसूस होता है। तो आप भी ना आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद कीजिए, सिमरिए उनको, बहुत ज़्यादा याद कीजिए। जितना याद करते हैं उतना कनेक्शन बढ़ता है हमारा, उतना ज़्यादा। और अभी मैंने शाम को ना सत्तू की लिट्टी बनाई थी, फ्राइड वाली। और वो मैंने ना मनी मन गुरु जी के कटोरी में साथ बना के उनको भोग लगाया और अपने अंकल जी को दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से खाया है। और मैं जानती हूँ कि वो डिवाइन प्रसाद बन चुका था। और शुक्राना है माँ आंटी आपका कि आपने कहा है कि जब आप खाना बनाओ तो ये बोल के बनाओ कि आप, हे भगवान, आप इसमें पूरा ब्लेस कीजिए इसको। तो मैं तो जो भी करती हूँ, मैं अन्नपूर्णा माँ का नाम लेके ही बनाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो हम बनाते हैं तो वो ईश्वर का भोग ही होता है। और मेरे मायके में तो यही सिखाया गया था कि अन्न का एक दाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसको हाथ जोड़ के खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ससुराल साइड में, यहाँ पे सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मीन मेख वाला है थोड़ा। पर गुरु जी की कृपा से जब हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं तो वो लोग सब कुछ ग्रहण करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि गुरु जी हमारे घर को भी वही आशीर्वाद दें कि एक भी कण ये लोग वेस्ट ना करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। और अगर आज मैं श्री राम का नाम ला लूँ तो मेरे बजरंग बली रूठ जाएंगे, और श्री राम का नाम लूँ और महादेव का नाम ना लूँ तो हमारे श्री राम रूठ जाएंगे। और जब मैं सदाशिव महाराज का नाम ले लूँ तो सबके नाम हो गए। तो जय सदाशिव महाराज की जय। शिव जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आप लोग को पता है कि जब श्री राम जब वहाँ पे थे, चित्रकूट में थे जिस वक्त, तो एक कामदगिरी पर्वत है वहाँ पे, तो उस पे उन्होंने निवास किया था। और उसके चारों तरफ ना हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, और वहाँ के जो ईश्वर है वो कामतानाथ है, तो वो सकल कामना को पूरा करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आज मुझे अचानक से वो याद आ गए, तो मैं आप सबके लिए कामतानाथ से प्रार्थना करती हूँ, हमारे कामतानाथ देव से, क्योंकि उस पर्वत पे भगवान रुके थे, तो वो सकल कामना के पूर्ति का जरिया बन गया है। और उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी जो भी कामनाएं हैं सब फलीभूत हो, क्योंकि ये हमारे गुरु जी का आदेश है कि हमें हर प्रभु, हर ईश्वर, हर कीट भृंग, हर चराचर का बहुत प्यार से आदर करना है। अनंतम शुक्राना 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 बाबा। और हमारे प्यारे गुरु जी ने मुझे कहा है कि तू बिल्कुल सही कर रही है, तो ऐसे ही अच्छे चंगे कर्म किया कर, सबकी सेवा किया कर, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। तो बाबा, आपने भी मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि आप हर पल मेरे साथ रहते हो और मैं बहुत खुश फील करती हूँ। लव यू बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। कितनी भी पेन में हूँ, बस मेरे मन से जय गुरु जी ही निकले, और इसी तरह मेरे अंकल जी के ज़ुबान पे भी जय गुरु जी आ जाए तो मज़ा आ जाए। बाबा, आज आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल जी जो हृदय में आपको बसाए हैं, ज़ुबान पे भी आपका नाम आ जाए। उसके बाद देखिएगा उनका कष्ट कितनी तेज़ी से कटता है। प्लीज़ बाबा, ये मेहर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 5 नवंबर है, दिन मंगलवार है और 8:45 का टाइम हो रहा है। मैं अपने गुरु प्यारे का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था दोपहर से, बेटा बच्चों पे कष्ट है तो शुक्राना कर, बेटा बच्चों पे कष्ट है तो शुक्राना कर, ये सत्संग सुन। तो संगत जी, मैं अपने जो सौम्या आंटी जी का और विपिन अंकल जी का चैनल है, मैं वो वाला सत्संग सुन रही थी। वही सुनते सुनते मैं थोड़ी देर लेट गई, मेरी आँख लग गई।
शाम को उठी हूँ तो फिर शाम को भजन लगा देती हूँ। फिर लाइव वैष्णो देवी का प्रोग्राम आता है, मैं वो देखती हूँ शाम को। तो मैं वो देख रही थी, पूजा कर ली थी मैंने अपनी मंदिर जाके, शिव जी की और हनुमान जी की, और मैं अपना भजन सुन रही थी वैष्णो देवी के। इतने में ही बेटी का फ़ोन आ जाता है। बेटी कहती है मम्मा आज तो बड़ी परेशानी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया बेटी? तो वो बोली कि मम्मी आज ना मेरी स्कूटी में से फ़ोन निकल के गिर गया। जिस पे मैं मैप देखती हूँ, रास्ते देखती हूँ, उसको रास्ते नहीं पता संगत जी भी वहाँ के, तो वो मैप लगा के और स्कूटी में ही सेट करा रखा है उनने, उसमें देखते हुए स्कूटी चलाती है। तो वो गिर गया और बीच सड़क पे जाके गिरा, और ट्रैफिक इतना था कि बेटी लेने के लिए जब स्कूटी खड़ी करके जैसे तैसे वहाँ पहुँची तो उसका जो घुटना था वो कार से टकराते टकराते बच गया। और बेटी ने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन की जो ऊपर का होता है कवर वो ही टूटा था, फ़ोन सुरक्षित था। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने बिल्कुल बाल बाल बच्चे को बचाया मेरे। मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, लोग पीछे पड़े हुए हैं और शुरू से ही पीछे पड़ी है मेरी देवरानी। 2-4 दिन पहले वृंदावन जाने से पहले मुझे उसकी बेटी सपने में नाचते हुए दिखाई दी। तो गुरुजी कहते हैं बेटा वहम मत कर, तो मैं वहम नहीं करती, लेकिन संगत जी कुछ ना कुछ तो है, शुरू से है, मैं जानती हूँ, मेरा परिवार है, मैं जानती हूँ संगत जी। बच्चों से जलती थी वो, शुरू से ही जादू टोने करवाती थी। जादू टोने का ये सीन था कि चीनी ले जाती थी मांग के, और जब लौटाने आती थी चीनी तो उसमें लौंग वगैरह पड़वा के लाती थी। एक दिन पकड़ी गई तो हमारा झगड़ा हो गया बहुत ज़ोर से, और मैंने उनसे अपना संबंध ख़त्म कर दिया। मैंने कहा भाई हम तुमसे वास्ता नहीं रखेंगे, तुम तो गलत संगति में पड़े हुए हो, इस तरह से जादू टोना करवा रहे हो। तो संगत जी मानने को तैयार नहीं, पूरा पूरा ही शुरू से ही गलत है वो लेडीज़। और संगत जी मैंने कभी अपना स्टेटस लगाने के लिए मैंने मना करा था कि मैं अपने फ़ोटो नहीं डालूंगी गुरुजी, लेकिन मैंने वृंदावन के फ़ोटो डाल दिए संगत जी, बेटी का भी डाल दिया, बेटे का भी डाल दिया, और अब बच्चे प्रॉब्लम में हैं। मैं बड़ी परेशान संगत जी। अभी तो मैं खुशी मना रही थी अपनी, और एकदम से मैं परेशान हो गई। लेकिन मुझे भरोसा अपने गुरु पे पूरा है। गुरुजी कभी बाल भी माका नहीं होने देंगे मेरे बच्चों का, इतना तो मैं जानती हूँ। पर संगत जी जो दुश्मन है वो भी तादाद बहुत बड़ी है, दुश्मनों की, जलने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे गुरु उनसे भी बड़े हैं, ये मैं जानती हूँ संगत जी, मेरे गुरु उनसे भी बड़े हैं, वो मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। मैं अपनी अरदास लगाती हूँ संगत जी। संगत जी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, तो मैं कोर्स करने चली जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पूरा दिन बैठना पड़ता है। कस्टमर आते हैं जब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, बैठे रहो बस वहाँ पे। तो संगत जी बच्चे पीछे से इतना भयंकर लड़ते थे, कुर्सियाँ तोड़ देते थे, टेबल तोड़ देते थे। तो मैं देख के हैरान होती थी कि ये बच्चों को क्या हो जाता है, बच्चों को क्या हो जाता है। तो ये संगत जी इस तरह से शुरू से नेगेटिविटी छोड़ती आई हमारे परिवार पे, और मैं माता रानी के भरोसे ही चलती चली गई। मैंने अपना पुराना मकान बेच के बेटी को बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इसी वजह से मैंने उसको बाहर भेजा। आज मैं अपना जो दर्द है वो संगत के साथ बांट रही हूँ कि मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर इसीलिए करा कि ये लोग इस तरह से लड़ते थे जैसे कोई दुश्मन भी नहीं लड़ता। मतलब इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती थी इन लोगों के ऊपर, दोनों बच्चों पे मेरे, कि ये घर का सामान भी तोड़ देते थे। मैंने एक को अलग करा फिर संगत जी, हालांकि वो भी मेरा प्लस पॉइंट बन गया। मेरी बेटी कामयाब हो गई, इसने बहुत बुरा चाहा, देवरानी ने हमारी, अब भी बुरा चाह रही है संगत जी। इसका घर उजड़ गया, इसका पति कैंसर से मरा है, घर किराएदार आ गए हैं, और किराएदार भी हमसे बहस कर रहे हैं, पटाखे हमारे दरवाजे पे छुड़ा रहे हैं। वहाँ से फ़ोन करती होगी ना, बहस करो इनसे। मेरे हस्बैंड बीमार हैं, वो बोल नहीं सकते बेचारे, तो हमसे बहस करवा रही है। अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है लेडीज़। गुरुजी इससे हमारी रक्षा कीजिए, इसके जादू टोनों से, इसके जो ग्रुप बना रखा है इसने, उससे हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी। हम तो बड़े परेशान हो जाएंगे, वरना आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ गुरुजी कि इस लेडीज़ ने मुझे 30 साल से परेशान कर रखा है, और मैं भक्ति मार्ग पे हूँ और भक्ति मार्ग पे ही रहूँगी। इसने हर तरह से मुझे परेशान करा है संगत जी। इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इतनी बेशरम औरत है ये, इसको ज़रा सी शर्म नहीं है कि मेरा हस्बैंड चला गया, अब मैं गलत काम ना करूं, भक्ति के मार्ग पे चलूं। 50-60 साल की उम्र हो गई संगत जी, भक्ति का मार्ग अपनाओ। ये थोड़ी ना है कि तुम गलत मार्ग पे चलते जाओ, गलत मार्ग का तो नतीजा गलत ही आएगा, सही कभी नहीं आएगा। ईश्वर है, अगर शैतानी शक्तियां हैं तो ईश्वर भी हैं दुनिया में।
गुरुजी भी हैं, गुरुजी रक्षा कर रहे हैं हमारी। मेरी बेटी मेरी बाल बाल बची है आज। बस मैं अपने गुरु प्यारे का शुक्राना करती हूँ, हृदय से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पा मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करें, मेरे जीने का सहारा है ये। बाबा मेरी बच्चों की रक्षा करना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग में अंकल और पर शेयर कर रही हूँ। समय दिन के 4:42 और तारीख 5 नवंबर। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना। मेरे पास गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, पर किसी वजह से मेरा लेट हो रहा था। इसके लिए मैं गुरु से चलना चाहती हूँ। कह रहे आज मंगलवार का शुक्राना कर, तेरे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। दीपावली और गोवर्धन ध्वज का जो त्योहार मेरा गुरुपा ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवाया, इसमें कोई विघ्न बाधा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली। इसके लिए भी मैं उनका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना। मेरे दाता आपका जितना शुक्राना करूं मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने गुरुपा के बारे में यही कहना चाहूंगी कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बस मेरे गुरुपा मैं आपका जितना शुक्राना करूं नाक का मैं अपने बड़ी बार आपका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। दाता आपने मुझे इतना दिया है। हर पल हर बेले में आपका शुक्राना करूंगी तो भी कम। अंत में मैं अपने शुक्रानों को सत्संग को यही विराम देती हूँ। सभी संगत और गुरु परिवार को गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी गुरु परिवार जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उनको गुरु जी खूब ब्लेस करें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय संगत जी। मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। अंत में मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय संगत जी। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी आपका कम है, मेरे भोलेनाथ कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी हूँ और बाबा जी का शुक्राना करने बैठी हूँ। बाबा जी की कृपा से आज उनके स्वरूप के, उनके मंदिर के सामने बैठ के उनका मैं शुक्राना करूँगी। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ मैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी
बाबा जी की इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कैसे कदम कदम पर मुझे लोगों से, दुनिया से बचा रहे हैं, हमें कैसे कैसे हमें संकटों से निकाल रहे हैं और कैसे कैसे हमें आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने कहा है कि आज तेरी परीक्षा का अंतिम चरण है, लगा हाजिरी अपने के परिवार के सदस्य की। बाबा जी, मैं मेरे अंकल जी, मेरे पति की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल जी की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो आप मेरे नहीं, आपके बच्चे बाबा जी, और मैं भी आपकी बेटी हूँ बाबा जी। आप मेरा भी शुक्राना कबूल कीजिए। मेरे सास ससुर, उनका भी शुक्राना आपका, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका। मेरे देवर देवरानी कह लो या जेठ जेठानी संगत जी, वो मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर हैं वो दोनों जुड़वा भाई हैं, तो इसलिए उनकी शादी बाद में हुई है। पहले हमारी हुई थी, तो जुड़वा ही हैं, चाहे जेठ बोल लो चाहे देवर बोल लो। तो मैं उनकी तरफ से भी मैं अपने देवर देवरानी कह लो या जेठ जेठानी, उनकी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और उनके दोनों बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा, हम सब आपके बच्चे हैं बाबा। मैं सबके तरफ से आपको, पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का शुक्राना कबूल कीजिएगा बाबा, मेरी तरफ से भी और पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना। हमारा शुक्राना कबूल कीजिए बाबा जी। आपने सदैव ही हमारे सर पे हाथ रखा है, आप हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे मेरे भोले बाबा। आपकी महिमा अपरंपार है। आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं गुरुजी। आप सच में, मैं आपका मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए। मैं कहाँ थी, आप मुझे कहाँ ले आए। आज जब मैं पीछे मुड़ के जब देखती हूँ ना, तो सब एक कहानी, स्टोरी सा लगता है। पहले मैं छोटी थी ना, तो मैं मन ही मन कहती थी कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है कि एक फिल्म बन सकती है, एक मूवी बन सकती है। और संगत जी, सच में मतलब एक बहुत ही स्टोरी है, कैसी कैसी स्टोरियाँ, मतलब कैसे कैसे पड़ाव आए हैं। गुरु जी ने सब में से मुझे निकाला है, और देखिए मुझे निकाल के कहाँ से कहाँ ले आए। और मेरे बाबा जी कहते हैं, यहाँ तक लाए हो ना, आगे भी ले जाऊँगा। हाँ बाबा जी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप यहाँ तक लाए हैं, आगे भी आप ही ले जाएंगे। आप बस सदैव हमारे साथ रहिएगा बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, सदैव हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा, अपनी सेवा का मौका दीजिएगा। पूरी ज़िंदगी हम आपके चरणों से लगे, ये मेरी प्रार्थना है आपसे गुरु जी, मेरी प्रार्थना है आपसे। अब जब मेरे अंकल जी का अंतिम समय आए, तो आप हमें लेने ज़रूर आना गुरु जी, आप हमें लेने ज़रूर आना। बस ज़िंदगी भर अपने चरणों से लगाए रहना, ये जीवन आपके चरणों में बीत जाए। ज़िंदगी कैसे गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा बाबा। अपने बच्चों को के सर पे अपना हाथ रखना मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा जी, तहे दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे बाबा जी का तहे दिल से शुक्राना करते हुए मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल जी पे, मुझ पे, बच्चों पे, हम पूरे परिवार पे बहुत कृपा की है। कई संकटों से बचाया है हमें गुरुजी ने, कई बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाला है हमें बाबा जी ने। बाबा जी सदैव हमारे सर पे ऐसे ही हाथ रखे रहेगा, हमें अपने अंग संग रखना, हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना बाबा जी, हाथ और साथ कभी मत छोड़ना मेरे भोले बाबा। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना बिपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। अब हम गुरु जी का मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 8:48। दिन है मंगलवार और शायद आज 5 तारीख है, 5 नवंबर। गुरु जी आज मैं संगत जी, गुरु जी ने मुझे सेवा विकसित की है कि सुबह शाम शुक्राना करने की। तो शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का और कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैंने जब सुबह की पूजा करी थी अमृत वेला की, तो गुरुजी ने मैं खुश नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे दर्शन ही नहीं हुए किस चीज में। फिर मैंने चाय का भोग का प्रसाद रखा था, तो उसमें ओम बना था, डॉट डॉट करके बिंदी बिंदी बन रही थी, जैसे चाय की बूंद भाप से पानी गिरते हैं उस टाइप से गिरा हुआ था, तो ओम बना हुआ था उसमें। फिर भी मेरे अंदर एक खुशी नहीं थी, जो मैं ब्लेसिंग देख के खुशी होती है ना गुरु जी की, वो नहीं आई मुझे। मैं मानोगी नहीं संगत जी, आप काफी देर बाद इसे 11 बजे करीब 11 साढ़े 11 बजे मैं अपने कमरे के बाहर की गैलरी में खड़ी हो गई। उसी टाइम एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई और ब्लैक कलर की। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको। वो फिर मुझे उड़ती हुई चली गई, तो मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करा। जैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस कराया, मैं चाहती हूँ सारी संगत को भी गुरु जी ब्लेस करें। और मैं अपने शुक्रानों को यहीं विराम देती हूँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अगर मुझसे संगत जी कोई गलती हो गई है शुक्राना शेयर करने में, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। और मम्मी प्रियंका सौम्या आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 5:36 पे, दिन है बुधवार और आज है 6 तारीख। विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रही हूँ और सारी संगत को भी जय गुरु जी। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, उनके ही बिल्कुल सामने बैठी कर रही हूँ। और मेरा नाम निर्मला है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाती, हर पल शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे को समझाने का शुक्राना, मेरे अच्छी संगत में रहने का शुक्राना, बुरे लोगों को मेरी जिंदगी से हटाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाती, मेरे बच्चों को संभालने का शुक्राना, मेरे अंकल को भी उनका भी शुक्राना, मेरी मम्मी का भी शुक्राना। गुरुपा शुक्राना। मेरे पास आपके लफ्ज नहीं है शुक्राना करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी बहुत ब्लेसिंग करते हैं। रोज मुझे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कभी तितली रूप में और कभी गुरुजी के श्लोक के रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी 77 की, कभी 777 की, कभी 555 की। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। 183 वाली भी मिलती है और ओम नमः शिवाय ओमकारा भी मिलता है। मुझे बहुत ही ब्लेसिंग करते हैं गुरुजी। मोर रूप के भी दर्शन कराते हैं। कल संगत जी मैं अपनी बुआ के घर गई थी, तो वहाँ पे उनका मंदिर था और उन्होंने मोरपंख लगा रखे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वहीं बैठी थी सोफे पे और साइड में मंदिर था। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मोरपंख मेरी तरफ ही आके झुक रहे। तो मेरी बहन और मेरी बुआ कह रही, देख मोरपंख तेरी तरफ ही आ रहे हैं।
मैंने कहा हाँ गुरुजी कह थे तुझे मोर रूप के दर्शन करवाऊंगा, मोर पंख के दर्शन करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना नित्यम शुक्राना, मुझे हम संग ब्लेसिंग करने का शुक्राना। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अब अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जैसे मुझे गुरुजी ने ब्लेस करा है, पूरी संगत को ब्लेस करे गुरुजी, और बीपी अंकल सौम्या आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, जो हमें दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो कहीं से आएगा उसका शुक्राना, जो नहीं कहीं से आएगा उसका शुक्राना। मेरे लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।